हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8A और उसके सभी उदाहरण कवर कर चुके हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें साथियों, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8B। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है। ये क्वेश्चन है, इसके ये 4 आंसर दिए गए, कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बराबर क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0 डिग्री, इनके सबको आपको मान याद होने चाहिए। इसकी मैंने सारणी भी बनवाई है, ट्रिक के साथ उसको बनाया है, और आप उस वीडियो को जरूर देखें। केवल 10 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लोगे, उस टेबल को बनाना सीख लोगे। ट्रिक से हम लोग कैसे उसको बनाते हैं ये हमने उसमें पूरा बताया है, और कैसे उसको याद करना है ये भी, ठीक है। उसको याद कर लेना, और जिनको पहले से याद है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। सारे मानों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि हम इन सवालों को, जब भी ऐसे सवाल आए, कुछ फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए, तो वो हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे हम इन आज जो भी बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग फॉर्मूले के साथ देख रहे हैं, कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड से करेंगे, वैल्यू रख के भी करेंगे और फॉर्मूले से भी। तो फॉर्मूले तो आपको याद नहीं होंगे, तो फॉर्मूले वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वहां से सारे फॉर्मूले आप नोट कर लेना, ठीक। फिलहाल इसमें जितने जरूरत के फॉर्मूले आज हैं वो हम लोग एक साथ अभी लिख ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो पहला फॉर्मूला आपका बच्चों है sin 2a। किसका? sin 2a, या sin 2 थीटा कह दो, क्या कह दो, sin 2 थीटा कह दो। चलो थीटा से आपको याद रहता है। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं, कितने? दो। एक होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, कितना होता है? 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। दूसरा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। दूसरा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसको समझ लीजिए, देखो क्या समझना है इसमें। यहाँ पे जो वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पे जो 2 थीटा लिखा है, ये यहाँ फॉर्मूले में लेके देखो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। 2 थीटा है तो थीटा थीटा। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो कितना होता? 2 थीटा 2 थीटा। यहाँ 6 थीटा होता तो होता 3 थीटा 3 थीटा। यहाँ केवल थीटा होता तो थीटा का आधा θ/2 θ/2। यहाँ 10 होता तो 10 का अलग 5 5। समझ गए बात को? मतलब इसका आधा यहाँ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ कितना हो गया? थीटा और थीटा। बाकी चीजें तो वैसे ही लिखनी है, बस एंगल का आधा कर देना है। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे sin 40 डिग्री, इसको फॉर्मूला बनाना, इससे ब्रेक करना है। तो 2 इसको लिखेंगे sin इसका आधा 20 डिग्री और ये cos 20 डिग्री। समझ गए ना? ऐसे करके इसका आधा लिख देंगे, बस यही खुल जाएगा फॉर्मूला, ठीक। चलिए, और दूसरी बात क्या है इसमें कि अगर देखो इसके बराबर में ये है कि नहीं, ये दोनों बराबर हैं इसके, तो हमें जरूरत पड़ेगी इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं, या फिर जैसी जरूरत पड़े तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका उल्टा सोचो, ये दोनों बराबर है तो कभी कभी इसके बराबर ये और कभी इसके बराबर में हम ये भी तो लिख सकते हैं। इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? ये, ठीक है। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा देख लो। अच्छा, हम सवालों के साथ देखते चलेंगे। इस सवाल में ये वाला लग रहा है तो हम ये sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, इनके 3 के फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी आज आपको, तो तीनों देख, या फिर आप यहीं पर लिख लो। चलो लिख ही लेते हैं। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के बच्चों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा हो गया। तीसरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप देखना ये फॉर्मूले याद होंगे तो ये सवाल हम लोग कैसे सेकंडों में उड़ा रहे हूँ। बस आपको फॉर्मूले थोड़े याद करने, ये तो आपका काम है ना, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ बहुत आसान होती है अगर आप अपना काम अच्छे से करते रहो। तो सेम इसमें भी वही काम होता है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एंगल आधा आधा हो जाएगा। देखो सब जगह थीटा 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 हो रहा है, लेकिन इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक देखो cos और sin के टर्म में, cos और sin के पदों में, दूसरा केवल cos के पदों में, तीसरे में केवल sin आ रहा है, चौथे में केवल tan आ रहा है। तो जैसी जरूरत पड़ेगी, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिस फॉर्मूले की में जरूरत पड़ेगी वो हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें cos sin की जरूरत पड़ेगी cos 2 थीटा के में, तो ये लगा देंगे। ऐसे ये लगा देंगे। केवल cos की जरूरत पड़ेगी, केवल sin की जरूरत पड़ेगी तो ये, केवल tan की जरूरत पड़ेगी तो ये लगा देंगे। समझ रहे हो बच्चों? हाँ समझ रहा है, सब कोई समझ रहा है। दूसरी बात उसमें क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा है, यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इसके बराबर में इन 4 में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इन 4 में कोई भी चीज़ दी गई तो उसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बच्चों क्लियर है हम, ठीक। तीसरा और यहाँ पे लिख लेते हैं tan 2 थीटा का। किसका? tan 2 थीटा का। ये होता है 2 tan थीटा अपॉन में
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर प्लस होता है तो ये साइन 2 थीटा होता है, और यहीं माइनस होता है बच्चों तो क्या होता है tan 2 थीटा। बात आगे की बातें वही हैं। 2 थीटा है तो एंगल आधा आधा हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा है तो 5 थीटा हो जाएगा। समझ गए? तीसरी बात वही है, इसके बराबर ये लिखाओ या चाहे इसके बराबर ये लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग अगर बराबर है तो। ठीक है, तो ये याद करने आपको, नोट कर लो। अब इन्हीं से हम सारे सवाल करते हुए चलेंगे। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। एक फॉर्मूला लिखे रहने देंगे, इसकी ज़रूरत है अभी हमें, बाकी इन दोनों की आगे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सवाल में देखो जरा, ये 2 tan यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ थीटा। तो इसको अगर ये ऐसा लिखा है, ये देखो इसी रूप का लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये किस में बदलेगा? साइन में। किस में बदलेगा? साइन में। और थीटा का डबल हो जाता है, थीटा का डबल। अगर यहाँ 10 है तो कितना हो जाएगा? 20, 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40, 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। तो बच्चों कितना दिया है? 30, तो यहाँ 60 हो जाएगा, साइन 60 आपका आंसर हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर होगा। अगर फॉर्मूले याद है तो देखो कितनी जल्दी कर रहे हैं, पप्पू भी सवाल का आंसर देगा। समझ रहे हो विनोद? हर बात को समझते चलना। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर नहीं मान लो याद होते हैं किसी को फॉर्मूले, कुछ लोग होते हैं कितना भी याद करवा लो उनको, याद ही नहीं करते हैं। आप में से वो कोई नहीं है, आप सब लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले, सबको याद करता है, अच्छे से सुनाते हैं। ठीक है, हाँ, बस झूठी तारीफ करवा लो। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा मेथड क्या होगा बच्चों, हल कर लेते हैं। 2 तो लिखा ही है, ऐसे लिखो। 10 30 का मान बताओ, किसको नहीं याद है? किसको नहीं याद है? ये कहा है हमने। हाँ, सब लोग उठाएंगे, हमको नहीं याद। अरे सबको याद है यार, तुमको तो याद ही है। ठीक, भूल जाते हो। 1/√3 होता है तो यहाँ रखो 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3 बटे में 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 रखो, और उस पर बच्चों क्या लगा? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत? अब देखो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 2 बन जाए 2 और बटे में √3। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा बच्चों, √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस आगे 1 दिया तो यहाँ 1 लेके एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 3। कितना आएगा? 3। 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, ये बन जाएगा हमारा 2/√3 और बटे में 3 और 1 को जोड़ोगे तो 3, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, जल्दबाजी में हो जाता है बच्चों। 2/√3 और यहाँ इंटू लगा लो। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 4। नीचे क्या आ जाएगा? 4। बस इसको काट लो, सॉल्व कर लो। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अच्छा ये बताओ, इस पर रूट लगा है, इस पर रूट नहीं लगा है, नंबर तो सेम है। तो बच्चों याद रखना, जब रूट वाले नंबर से बिना रूट वाला काटते हैं तो वहाँ रूट वाला आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट वाला। जैसे देखो 3 ऊपर है, नीचे √3 है, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। और ये नीचे √3, 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा। समझ गए? तो यहाँ बचा ऊपर रूट और 3 और नीचे 2 बचा, कितना बचा? √3/2। ये आंसर आ रहा है बेटा ये इस सवाल का। अब ऐसा कोई आंसर दिया ही नहीं, आपको आंसर दूसरे तरीके से दिए, तो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है? 1/2। याद नहीं है? याद कर लो बच्चा, याद कर लो, पेपर पास में आ गए, फिर पेपर के टाइम ऐसे लग जाओ रट्टा मारने में, दिन रात पढ़ोगे। अभी से पढ़ो ना, उस टाइम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अभी से जब लगातार मेहनत करते रहो तो उस टाइम बोझ नहीं लगेगा, नहीं तो फिर रात भर जगोगे। ठीक है ना? tan 60 का मान कितना होता है? √3। cos 60 का मान कितना होता है बताओ? 1/2। sin 60 का मान √3/2। तो देखो ये है नहीं, 1/2 √3/2 आ रहा है, √3 है नहीं, ये है नहीं, एक ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। बीच बीच में लाइक करने के पैसे लगते हैं क्या? फिर भी इतना बोझ लगता है, लाइक करने में, बटन दबाने में भी बहुत दिक्कत होती है। चलो कोई बात नहीं, इच्छा अनुसार है, ये तो अपनी अपनी इच्छा है। नहीं पसंद आ रहा हो कोई बात नहीं, आ भी रहा हो तो कुछ लोग नहीं करते हैं, फिर भी वहाँ तो लाइक कर लेंगे। अगर किसी का गाना मिल जाए अच्छा सा बढ़िया सुनने को, अरे वाह मज़ा आ गया भाई। यहाँ नहीं मज़ा आएगा। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना मज़ा है, जहाँ पे जिसको आए वहीं पे लाइक करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इसी का क्या कह रहा है बच्चों? 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसके बराबर क्या है ये बताओ। ऑप्शन है बच्चों आपके, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है वो क्या है? cos 60 डिग्री। बी ऑप्शन क्या है आपका? sin 60 डिग्री। सी ऑप्शन है बच्चों tan 60 डिग्री, tan है ये बच्चों tan। और डी ऑप्शन है आपका sin 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है बताओ।
आप फॉर्मूले देखो याद है तो आप तुरंत बता दोगे। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया। माइनस अगर प्लस आता है तो साइन में जाता है, किस में जाता है, साइन में, याद करो। और माइनस आता है तो टेन में जाता है, क्या जाता है, टेन में। और एंगल यहाँ जो होता है उसका डबल हो जाता है। टेन 2a का फॉर्मूला याद करो, टेन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने 2a बोला था तो कुछ बात कंफ्यूज तो नहीं हो गए। यहाँ मान लो 2a लिख दो, जैसे tan 2a से याद कर लेते कुछ लोग, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। कुछ भी लिख दो यहाँ यार, जो भी मन करे, ठीक। 2x लिख लोगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। 2y लिख लो, 2 tan y अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई। उससे कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर लिखा है तो इसका उल्टा ये लिखते हैं, तो थीटा का डबल हो जाता है tan 2 थीटा। देखो 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा जो होगा उसका डबल, तो ये किस में जाएगा, tan में। किस में जाएगा बच्चों, tan में। और थीटा का डबल 60, 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर फॉर्मूले याद होते तो, और जिनको नहीं याद है तो उनका भी जुगाड़ है यार। उनका जुगाड़ क्या है, उनको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। बताओ अच्छा, 2 इंटू tan 30 का मान बोलो। अभी अभी देख रहे हैं ना, पीछे याद किया है ना, क्या होता है 1/√3, और ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3, और ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 नीचे करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों, 2/√3, ये हो जाएगा 3 बन जा 3, और 1 बन जा 1/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया 2/√3, इंटू लगा लो बच्चों, 3 से 1 कम करो तो 2 बचेगा। ये 2/3 लिखा है तो पलट जाएगा 3/2। देखो 2 से 2 कट गया, और √3 से जब 3 को काटेंगे तो कितना बचेगा, √3। केवल इसका आंसर क्या आ रहा है, √3। कितना आ रहा है, √3। बताओ cos 60 क्या होता है, √3 होता है क्या, नहीं होता है, तो गलत हो गया। sin 60 √3 होता है लेकिन बटे में 2 भी होता है, तो ये भी गलत। sin 30 1/2 होता है, ये भी गलत। tan 60 कितना होता है, √3, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर है इसका, क्या है देखते हैं। देखिए सी पार्ट, देखिए सी पार्ट में कह रहा है, 3rd पार्ट है, सॉरी सी क्यों बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखो ऑप्शन जो दिए गए आपको, tan 90 दिया गया पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 1 बच्चों, और सी ऑप्शन है आपका sin 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 0। कितना है, 0। देखो कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नंबर में दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आएगा वही तो होगा। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या कहा था कि cos 2a के फॉर्मूले लिखाए थे, कितने, 4। ध्यान करो, याद करो, पीछे स्क्रीनशॉट मत देखने जाओ, याद करो। लिखा होगा ना, लिखते नहीं है, लिखने की आदत छोड़ते जा रहे हो। लिखा करो बच्चों, लिखने से क्या होता है, माइंड को वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। जब भी आप दोबारा देखो तो वहाँ पे गलती नहीं होगी, ठीक है। cos 2 थीटा है, चलो एक बार फिर लिख लेते हैं। कितने होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद करने का जो भी सीक्वेंस हो आपका, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन याद फॉर्मूले तो वही रहेंगे। अभी हमने पहले जब बताया तो ये ऊपर लिख दिया था, तो उससे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो इनमें से कोई भी लगा सकते हो आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन जो लगाना बेस्ट है वही तो लगाओगे, जो सवाल में जरूरत पड़ रही है। देखो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया वो इस फॉर्मेट पे दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ जो थीटा होता है उसका यहाँ डबल हो जाता है बच्चों, कितना हो जाता है, डबल। तो यहाँ देखो जाएगा किसमें, कॉस में, थीटा का डबल 45 का डबल 90, और cos 90 कितना होता है बचाओ, कितना होता है, 1 होता है। अरे नहीं, sin 90 1 होता है, cos 90 क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। बाकी आप वैल्यू रख के कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड क्या होगा बताओ, वैल्यू रखो। 1 माइनस टेन 45 तो बच्चे को याद है, बचपन से याद है, क्या 1 होता है, कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस टेन 45, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा 1 से 1 घटाओ तो 0, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। 0 में किसी का भाग को करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, 0 ये दिया गया। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ये तो 1 है। tan 90 इनफाइनाइट, क्या इनमें से कोई मान है, नहीं है, कोई मान है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ एक बात समझ लेना बच्चों, अगर आप देखो जीरो में किसी एनी नंबर कोई भी नंबर से भाग कर रहे हो बच्चों तो क्या आता है जीरो, लेकिन अगर वहीं कोई भी नंबर है एनी नंबर में जीरो से भाग कर रहे हो तो इनफाइनाइट आता है। कितना आता है? इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है, समझ गए ना। जीरो में किसी भी नंबर से भाग करते हैं, बोलो जीरो आएगा। जीरो का किसी में भाग करते हैं तो इनफाइनाइट, जीरो में किसी का जीरो, जीरो का किसी में इनफाइनाइट, ठीक। जीरो में किसी का तो जीरो, और जीरो का किसी में डबल जीरो। डबल जीरो मतलब ये डबल जीरो, इनफाइनाइट। समझ पाए हैं बुद्धू राम? चलो समझ गए ना, तो नोट करो। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसका। 4 नंबर क्या है आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 नंबर देखो, साइन 2a बराबर दिया आपको 2 साइन a, कह रहा है तब सत्य होता, तब सत्य होता, कब सत्य होता बताना हमें, जब कि a बराबर है, a बराबर है, a बराबर क्या है, a बराबर क्या है देखो, a बराबर क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ए ऑप्शन में 0 दिया है, बी में 30, सी में 45 और डी में कितना दिया है 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना आपको, कौन सा सही है ये बताना, ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे जब ए का मान क्या है, इनमें से ए का मान क्या रख दे कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो अगर फॉर्मूले आ जाए तो आप जल्दी से कर लोगे, और फॉर्मूले नहीं आ रहे तो आप दिमाग लगाते रहोगे। देखो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने साइन 2a का फॉर्मूला लिखाया था, साइन 2 थीटा का क्या लिखाया था, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और दूसरा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दो ही यही तो होते हैं। तो यहाँ लिखा है साइन 2a, तो इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू में कॉस a। एंगल इसका आधा आधा होता है, 2 थीटा है तो थीटा थीटा, बीटा है तो बीटा बीटा, 2 गामा है तो गामा गामा, 2 है तो a और a बराबर में 2 साइन a दिया है आपको। क्या दिया है यहाँ पे देखो, 2 से तो 2 कट गया, इस साइन a से साइन a कट गया, कॉस a बराबर बचा 1 बच्चों। क्या बचा? 1 बचा। अब कॉस में ये बता दो 1 किसका मान होता है, तो कॉस है, कुछ कह रहे हैं कॉस 90। अरे वाह, अभी अभी बताएं कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ से निकल आया a बराबर 0, a बराबर 0। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तो फॉर्मूले से हो गया। दूसरा इसमें कैसे करेंगे देखो, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन के लिए, आप वैल्यू तो कोई है नहीं तो वैल्यू उसने आंसर में दी है, आप एक एक ऑप्शन को रख के चेक करोगे, पता करोगे। मान लो ये देखो पहले 0 सही है, पहला ये ऑप्शन रखो 0, a की जगह 0 रखो, a बराबर 0 पे चेक करोगे, साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 साइन 0, a का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है आपका 0 होता है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 इंटू में क्या है 2, तो 2 इंटू 0 0 बराबर 0, यानी a बराबर 0 पे दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आप 30 डिग्री 45 60 पे रख रख के चेक करोगे, देखना कोई भी मैच नहीं करेगा। एक चेक कर लेते हैं हम लोग, a बराबर 30 पर, a बराबर 30 रखो तो ये बच्चों बन जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री, ये बन जाएगा 2 साइन, यहाँ 30 रखोगे, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 1 है, ये √3/2 है, क्या बराबर है? नहीं, तो ये आंसर गलत है। ऐसे ही 45 रख के देखोगे, 45 रखोगे तो ये 90 हो गया, साइन 90 कितना होगा 1 बराबर, यहाँ रखोगे 1/√2, साइन 45 1/√2, और 2 ऊपर है, √2 से काटेंगे तो ये √2 आ जाएगा, ये बराबर नहीं है। 60 रख के देख लो, 60 यहाँ पे रखोगे तो 120 हो जाएगा, 120, और यहाँ पे 2 साइन 60, ये देखो 2 इंटू साइन 60 √3/2, और बराबर इधर क्या है साइन 120 को cos 30 लिख लेंगे हम लोग। क्या लिख लेंगे, cos 30 का मान क्या होता है बच्चों, cos 30 का मान √3/2। क्या ये बराबर हैं? यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन सही है, आप फॉर्मूले से करोगे जल्दी हो जाएगा। बाकी मान लो ये ऑप्शन लास्ट में देता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कुछ और दे देता 45 डिग्री या 90 डिग्री, तो आप रख रख के चेक करते रहते। लास्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके टाइम लग जाता है आपको करने में, ठीक है, ज़्यादा टाइम ले जाते, इसलिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन ही ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन वाले 4 क्वेश्चन दिए थे इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सही विकल्प नहीं है, अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3, यदि tan a + b बराबर में √3 और tan a - b
बराबर में 1/√3। आगे कुछ दिया है 0 डिग्री और ये a+b और ये 90 डिग्री। ये सब बच्चों को समझ में नहीं आता लेकिन आज से आने लगेगा। और यहाँ पे दिया है a ग्रेटर देन b, तो a व b के मान बताओ, के मान बताओ। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल है। बस ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, यहाँ तो आ गया होगा। देखना कैसे करना है। यहाँ पे देखो, जब भी आपको सवाल ऐसे कुछ दिया हो तो इसका कोई मतलब नहीं, इससे बस समझ लेना क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि a+b जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 के बराबर और उससे छोटा है। इसका मतलब लेस देन है और इक्वल टू भी लगाए तो बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और जो a आएगा वो b से बड़ा होगा। क्या होगा, b से बड़ा। तो a और b के मान बताने, क्या बताने, a और b के मान। समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है आपका, tan a+b बराबर √3 है और tan a-b बराबर 1/√3 है। तो a और b के मान बताने आपको। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको दिया है बच्चों tan a+b बराबर √3 और tan a-b बराबर कितना दिया है, 1/√3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो सॉल्व करो इसको। tan a+b लिखा हमने। अब बताओ अच्छा √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका होता है, tan 60 का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग tan 60। कितना लिख सकते हैं, tan 60। बताओ बच्चों tan से tan कट जाएगा तो a+b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 मान लो हम लोग। क्या मान लेंगे इसको, 1। यहाँ पे इसको देखो tan a-b और इक्वल टू में लिखा है 1/√3, तो ये मान होता है आपका tan 30 का। tan 30 का मान अच्छे से याद करने। आपको बच्चों सारणी बनाने की मैंने जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हो। 9 से 10 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट टेबल आप उसमें देख सकते हो। पूरी टेबल बनाने की ट्रिक है उसमें। ठीक, दूसरी एक फॉर्मूले वाली वीडियो, उसको भी देख सकते हो, तो आप सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। tan 30 से ये कट गया, a-b बराबर 30 आ गया। ये समीकरण नंबर 2। अब याद करो तीसरा चैप्टर जहां x और y के मान निकालते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, पढ़ा है ना। यहाँ पे देखो प्लस का भी है या माइनस का भी है, तो इन दोनों को जोड़ने पे b से भी कट जाएगा, तो हमको a का मान मिल जाएगा। और a का मान मिल गया, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ b का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। a+b बराबर 60 डिग्री है और a-b बराबर 30 डिग्री है बच्चों। जोड़ दो, यहाँ पे लिखोगे प्लस करने पर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग जोड़ने पर, तो याद रहता है। अगर घटाते हैं तो चिन्ह बदलने पड़ते हैं नीचे, जोड़ते हैं तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जोड़ दो। a और a मिलाएंगे तो 2a हो जाएगा और b से तो b कट गया बच्चों। 60 और 30 मिलाएंगे तो 90। a बराबर 90 के बटे में 2 जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 45। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, 2 से 90 45 बार कटेगा। a का मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब b का चाहिए तो a का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, जिसमें रखने का मन कर रहा हो, तो a में रख दो। a का मान a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो जरा बच्चों। तो यहाँ रखोगे तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 उधर जाएगा, 45 माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ये आपके बच्चों उत्तर हो गए। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। a और b के मान पूछा था, सॉरी a का मान और b का मान, तो आपने निकाल लिए। ये आंसर हो गया आपका, a 45 b 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़ें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।